दोस्तों आज के वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि 5 ऐसे चीजों का व्यापार करके 5,000 रुपए तक चाहे कोई व्यक्ति तो आराम से इनकम कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 5 प्रकार के बिजनेस एक साथ शुरू करना पड़ेगा, तभी आप 5,000 रुपया लगभग के औसत में आप कमाई कर पाएंगे। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों आज जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूं वह कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक साथ 5 प्रकार के बिजनेस को शुरू कर सकता है। मतलब मैं बताने वाला यह हूं, एक साथ शुरू किया जा सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज हम बताते हैं कि 5 ऐसे चीजों का व्यापार अगर कोई व्यक्ति करता है तो 5,000 रुपया वो रोज का जरूर कमा सकता है, ऐसा माना जाता है। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ ही बताऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो 5 तरीके कोई भी व्यक्ति पूंजी लगा करके 5 अलग अलग चीजों के व्यापार के बारे में उसमें पूंजी लगा करके व्यक्ति शुरू कर सकता है। और पूंजी किसी में कम भी लग सकता है, किसी में ज्यादा लग सकता है, लेकिन 5 बिजनेस एक साथ किया जा सकता है। वो तरीके भी बताऊंगा और मैं आंकड़े भी आपको कुछ रखूंगा जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि लगभग एक बिजनेस से 1,000 रुपया आप कैसे कमा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तरीके यानी पहले चीज के व्यापार यानी पहले चीज के बारे में बात करते हैं। उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अगर आप गांव में रहते हैं तो भी समझ सकते हैं या शहर में रहते हैं तो भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। व्यापार को कीजिएगा। आप गांव में रहते हैं तो गांव में देख लीजिएगा, वहां पे चलेगा तब कीजिएगा। शहर में अगर चलेगा तो शहर में कीजिएगा। नहीं करना होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ये केवल जानकारी मात्र के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 5 प्रकार के बिजनेस एक साथ भी किया जा सकता है। तो सबसे पहला बिजनेस है जिसे 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक, औसत बता रहा हूं आपको, 50,000 रुपए से लेकर, पहला तरीका है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच में पूंजी लगा करके आप पहला तरीके का व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, देखिए हर चीज के बारे में थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है। देखिए यह जो व्यापार है यह किराने की दुकान का व्यापार है। देखिएगा अब आप इसको गांव में शुरू कीजिए या शहर में शुरू कीजिए, पूंजी जो मैंने आपको बताया वो गांव में अगर शुरू कर रहे हैं तो 50,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख में भी शुरू कर सकते हैं और 5 लाख में भी आप गांव या शहर कहीं भी शुरू कर सकते हैं। मतलब पूंजी का एक मैं आंकड़ा बताया। ये बिजनेस चाहे गांव में शुरू कीजिएगा या शहर में कीजिएगा। अब आपको मैं समझाने और बताने वाला क्या हूं। देखिए अगर कम पूंजी लगा करके व्यापार को शुरू करते हैं तो 50,000 का लागत है, तो जाहिर सी बात है कि सारी जो सभी प्रकार की सामान है और खास कर से अगर 50,000 लागत में किराना की दुकान अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मटेरियल आप रख नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सामान आप खरीद करके ही रख पाएंगे जिसमें आपको ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगी। अगर पूंजी ज्यादा लगा करके अगर आप वही व्यापार शुरू करते हैं तो आप मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको उसमें मार्जिन ज्यादा मिले, माल बिकेगा। 50,000 भी लगाएंगे तो भी माल बिकेगा, 5 लाख लगाएंगे तो भी माल बिकेगा। जितना बिकना होगा उतना बिकेगा। मार्जिन की बात है, कमाई कितनी होगी ये आज मैं आपको मतलब थोड़ा इसको मैं 2 पहलू से समझाता हूं। देखिए कम पूंजी लगाएंगे तो आपको उसमें मान लीजिए जैसे अगर थोक व्यापारी के पास जाते हैं तो अगर कोई सामान 10 पीस लेना है, बात समझिएगा, 10 पीस लेना है, बजट के अनुसार 10 पीस खरीदना है तो आपको वो लगभग अगर 50 पैसे का मार्जिन दे रहा है प्रति पीस में। अगर उससे आप बड़े व्यापारी के पास जाते हैं, आपके पास थोड़ा ज्यादा पूंजी है और वही सामान जो 10 पीस आप ले रहे हैं उसको आप 100 पीस या 200 पीस लेते हैं तो हो सकता है कि बड़ा व्यापारी
आपको उसमें 70 या 80 पैसे का मार्जिन दे दे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मटेरियल खरीद रहे हैं। तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट है तो ये आपको खरीदने में मार्जिन मिलेगी। ज्यादा पूंजी लगा करके किराना की दुकान शुरू करेंगे तो जो भी सामान आप खरीदेंगे वो ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे तो आप बड़े से बड़े जो थोक व्यापारी हैं उनसे आप खरीदेंगे ज्यादा मटेरियल, जिसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगी। अगर वही सामान अगर थोड़ा खरीदें थोक किसी भी थोक व्यापारी से तो वो आपको मार्जिन कम मिलेगा, थोड़ा खरीदेंगे। व्यापार को समझना बस यही मुख्य चीज है। अब इन दोनों पूंजी तो दोनों में लग रहा है, काम वही है, टाइम भी उतना ही लगेगा बेचने में जो भी सामान आप बेच रहे हैं, लेकिन लागत की बात है। तो देखिए दोस्तों, यही बात कहना है कि आप चाहे गांव में शुरू कीजिएगा या शहर में शुरू कीजिएगा, लेकिन बात यही है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। अब ये पहला तरीका होगा। अब इसके साथ आप कौन सा व्यापार, देखिए 50,000 रुपए लगाएंगे कम मार्जिन मिलेगा, मैं इसको भी थोड़ा विस्तार से बताया। 50,000 लगाएंगे कम मार्जिन मिलेगा, तो आप अगर सब कुछ कांच छाट कर बात करें तो 200 से 300 रुपया ही आप ज्यादा 500 कमा पाएंगे। अगर वही ज्यादा लागत लगा करके अगर मटेरियल रखते हैं तो इसमें 2 चांस है, पहले आप समझ लीजिए, बाकी आप कोई व्यापार इसके साथ में जोड़ लीजिएगा। देखिए इसमें 2 चीज का चांस है। अगर आप पूंजी ज्यादा लगाकर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उसको रिसर्च करेंगे, अच्छे तरीके से नॉलेज रखेंगे। और आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्राहक है ना तो उसी जगह पे ज्यादा जाना पसंद करता है जहां पे देखता है हाँ यहाँ बहुत माल है, यहाँ हो सकता है कुछ मार्जिन में मिले। ग्राहक को भी चाहिए कि कुछ मार्जिन मिले, यहाँ बहुत बड़ा दुकान है। या एक और माध्यम से ग्राहक ज्यादातर आपके दुकान पे जाएगा कि यार यहाँ जाएंगे तो बड़ी पूंजी वाला व्यक्ति है, यहाँ सारा सामान मिल जाएगा। या अगर ये भी हो सकता है कि ग्राहक इसलिए भी जाए कि यार यहाँ बड़ा पूंजी वाला व्यक्ति इस व्यापारी है तो चलते हैं यहाँ पे, अगर कुछ पैसे अगर बकाया भी अगर रह जाएगा तो भी वो दे देगा, कल मैं ले आकर के दे दूंगा। तो दोस्तों ये बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, आपके पास पूंजी है तब ही। और दूसरी बात, अगर पूंजी है तो डायरेक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बिजनेस को शुरू कर दीजिएगा। आप पहले पता कर लीजिएगा कि आपके एरिया में, आपके लोकेशन में, वहां पे मार्केट डिमांड क्या है, क्या क्या चीज की आवश्यकता है, किराना का दुकान कंपटीशन कितना है। देखिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके शुरू कर दीजिएगा, आप अपना आंख खोल करके व्यापार शुरू कीजिएगा। जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आप खुद ऑफलाइन रिसर्च कीजिएगा, पता लगाइएगा, जानकारी इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि बड़ी पूंजी का आप व्यापार कर रहे हैं। खाने से जुड़ा हुआ किराना का दुकान का सामान होता है, तो मान लीजिए नहीं बिका तो खराब हो जाएगा, तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं तो केवल एक जो उसमें कुछ पहलू होता है उसके बारे में बता रहा हूं कि ये माध्यम, ये भी बहुत मतलब जो बात है ये भी मानने वाली बात है, समझने वाली बात है, आपको समझना चाहिए। लेकिन व्यापार अगर शुरू करना है तो मैं यही कहूंगा, आप अपने एरिया, मान लीजिए हमको तो पता नहीं है कि आप किस एरिया में रहते हैं, कितना कंपटीशन है, क्या है, कैसे, ये तो आप ही जानते हैं। तो जहां पर भी व्यापार शुरू करना होगा अच्छे तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा, जानकारी इकट्ठी कर लीजिएगा, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। जो मैं जानकारी आपको बताया वो शुरू करने के बाद वाली बात है, या शुरू करने के पहले भी उसको आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको दोनों पहलू को देखना जरूरी है। आप केवल ये सब चीज देख लिए और ये नहीं पता है कि कम पूंजी का शुरू करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, ज्यादा पूंजी का शुरू करेंगे उससे क्या फायदा होगा, तो दोस्तों इसमें भी आपको थोड़ा ज्यादा मान लीजिए समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि देखिए ज्यादा पूंजी लगाते हैं तो बड़े व्यापारी से आप माल खरीदेंगे, अगर वही चीज कम लागत का है तो आप उतना बड़ा व्यापारी के पास तो जाएंगे नहीं, तो उतना ज्यादा आपको उस माल मटेरियल में खरीदने में मार्जिन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना, बेचने की तो बात अलग है, बेचेंगे तो जितना मिलेगा उतना मिलेगा ही। अगर खरीदने में मार्जिन मिलता है ना तो दोस्तों उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। और भी बहुत से तरीके हैं, किराना की दुकान के साथ कोई भी व्यक्ति चाहे, घर में 2-4 लोग हैं, अकेले भी शुरू कर सकता है, लोगों को बैठा सकता है अगर अच्छा खासा इनकम है तो। लेकिन फिर भी अगर परिवार में 4-5 लोग हैं तो 4-5 बिजनेस एक साथ शुरू किया जा सकता है। या अगर आप अकेले ही हैं तो भी बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, जैसे कि अगर किराना की दुकान आपने शुरू किया तो उसके साथ में हार्डवेयर का भी शुरू कर सकते हैं। सब्जी बेचने का अगर अच्छा खासा मार्केट वहां लगता है तो आप सब्जी का भी व्यापार वहां, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, आलू, ये सब बेच सकते हैं, ऐसा नॉर्मल बात है।
अगर आपका खुद का घर है तो वहां सभी प्रकार के व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है और कोई चिंता वाली बात नहीं है। अकेले ही संभाल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को भी अगर रख लेते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यापार करेंगे ना तो ये जो मैंने 2 बात आपको बताया इसको समझ लीजिएगा, तभी आप शुरू कीजिए। देखिए इसमें ज्यादा पूंजी और कम पूंजी का भी बात आता है, और दूसरा बात कि अगर ज्यादा मटेरियल खरीद करके रख लेते हैं, दोनों पहलू बताया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 200 पीस अगर कुछ खरीदते हैं तो उसमें मार्जिन मिलेगा, लेकिन 200 पीस अगर खरीदते हैं लेकिन अगर उसको बेच नहीं पाते हैं आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिसर्च कर लिए, अगर बिक नहीं पाता है तो आपका मटेरियल भी खराब हो सकता है। तो इसलिए आप रिसर्च कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए और इन सभी चीजों को मिला करके आप चलिए, तब जाकर के आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ना नुकसान होगा ज्यादा और ना ज्यादा चिंता रहेगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।